रहमतुल्लाह जी। मनहज सलफ़ भाई, आपका नाम जान सकते हैं? नाम है नाइबुल इस्लाम, रहने वाला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश 5201। जी। तो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मौजू पर आपको कुछ इश्काल हैं? बिल्कुल। जी, आप अपना तारुफ़ पेश करें। हम्म, आलिम हैं, आप गैर आलिम हैं? कैसी आप आलिम हैं या गैर आलिम हैं? भाई डिग्री नहीं है कोई, बाकी हम आलिम नहीं हैं, हदीस स्टडी जी, के बाद। अच्छा। तो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आप सहाबी मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं भाई। अच्छा। हम्म, जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। आप मैं म्यूट कर रहा हूँ, आप रखें। मैं बोलूँगा ठीक है भाई। जी, जी, आप बोलिए। अगर मैं आपको उसूल हदीस बता दूँ, ठीक है, नहीं आप कहेंगे हदीस है तो पता नहीं है, चले आने पता नहीं कहाँ बताऊँ, क्या बताएँगे? मतलब उसूल हदीस बता दूँ ना आपको। भाई उसूल हदीस बाद में बता दीजिएगा, पहले आप अपना मौक़िफ़ बताइए, क्या बात करनी है, किस ताल्लुक से आप कह रहे हैं, ये तो बताएँ। ताल्लुक ये है कि हजरत मुआविया ने हर हाँ, रखनी चाहिए, ठीक है, अहले हदीस के हर भाइयों को हजरत मुआविया बिना बागी होने की वेतन चाहिए। क्या? हजरत हजरत मुआविया ना हाँ, रज़ी अल्लाह का जी। बागी ना होने का रहस्य चाहिए। ये कहना चाह रहे हैं हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बागी ना होने की हदीस पेश करूँ? हाँ भाई हम हदीस में तहरीफ के कायल थोड़ी हैं। हम हदीस अपनी जगह थोड़ी गढ़ते हैं जो रसूलुल्लाह की तरफ कोई ऐसी हदीस गढ़ दें कि जो रसूलुल्लाह ने कही ना हो। ये बात कैसा सुनिए, सवाल है बात को आपका? इधर मैं क्या कह रहा हूँ हुँ, आप बात को इधर उधर मत ले। आप मुझे ये बताइए हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बागी ना होने की हमें दलील पेश करें। भाई वही तो मैं कह रहा हूँ, दलील से मुतालबा क्या है आपका? कुरान मुराद है, हदीस मुराद है, क्या है? मुताबिक यही है, हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बागी थे। बागी तो मतलब मु काफिर नहीं था, मत तो बागी। भाई अपना मौक़िफ़ रखें ना, आप मुझसे मुतालबा क्यों कर रहे हैं? 2 मिनट आपको दे रहा हूँ, मेरा नाम मोहम्मद रज़ा सल्फ़ी है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। बिल्कुल। और सुन लो, आप सिर्फ इतना वजाहत कर दें हमारे भाई, जो भी आपका नाम है, कि हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को आप कह रहे हैं, उनके ताल्लुक से मौकिफ बता दें। क्या मुकम्मल मौकिफ क्या? 4.5 हजरत मुआविया ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौला अली के खिलाफ बगावत नहीं की, नेटवर्क ठीक है, में आइए, पहले आप नेटवर्क में आइए भाईजान। क्या नहीं किया। जी। पहली बात बगावत की क्यों की, ठीक है, दूसरी बात मिंबर पे लान तान क्यों हुई, ठीक है, अच्छा। तीसरी बात तीसरी जी। बात वाक़या करबला क्यों हुआ, अच्छा, वाक़या उसमें करबला को हजरत मुआविया का उसमें हाथ था वाकया करबला में। मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बैत क्यों दी। यजीद को अच्छा। चार चार अपनी वफात से 4 साल पहले यजीद को थोड़ा है ना, वॉइस थोड़ा है ना, जोर से बोलो, थोड़ा समझ में नहीं आ रही आपकी बात। कह रहा हूँ हाँ, अब आई सही। मैं कह रहा हूँ हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने अपने वफात से, ठीक जी। है, 4 साल पहले यजीद को हुक्मरान क्यों बनाया। अच्छा। हम्म, बस। बस बताइए। पहली जो आपने यहाँ पर बात की है कि हजरत हम्म, मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में मिंबरों पर लानत हुआ करती थी। ये लानत बिल्कुल हजरत मुआविया के दौर में होती थी या हजरत मुआविया करते थे? करवाते थे। चलें दलील पेश करें। दलील दलील दे। सही मुस्लिम के 6220, पढ़िए, इसमें क्या है? उस पे लान तान का वो नहीं है भाई, लान पढ़िए का नहीं पढ़िए भाई। है। ठीक है जो ठीक है, सुनिए पहले बात मेरी सुनिए। उस हदीस में लान बाई नेम लान नहीं, लान तान नहीं आया, ठीक है। उसकी अगली हदीस है C229, ठीक है, लान अल्लाह वर अबू तुरा पे लानत, नाउजुबिल्लाह। हजरत मुआविया, मेरा सवाल सुने। हजरत हम्म, मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हम्म, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को हम्म। लान तान कराई है, वो उसको साबित आपको करना है, वो आप पेश करें। बता तो रहा हूँ ना, 6229। वही तो मैं कह रहा हूँ जनाब, उसमें कहाँ है कि हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म दिया कि हजरत अली को लानत करो? पेश करें, पेश कीजिए। आवाज आ रही है आपको? मैं उसकी नेटवर्क ही नहीं आ रहा हाँ, नेटवर्क आएंगे अभी इंशाल्लाह। है, नेटवर्क प्रॉब्लम है उसका। इससे पूछे वो साथी से कहाँ लान तंग है। हम्म, आवाज आ रही है इनको मेरी? भाग गए भाई वो गए। आपके वॉइस आ रही, शायद भाग गया हो। पहला बुलाइए, दोबारा बोला, बुलाइए। भैया इसके तो उसमें में
منهج السلف. एक जगह कह रहा है कि लानत नहीं करते थे, दूसरी जगह कह रहा है कि शब का लफ्ज कुछ और माना है। क्या कहना चाहता है? ये अजीब बंदा है। अरे इनको जरा सिखाता बात कही ना फिलहाल भाई, इसके पास ना हो ना, वो इन चीजों में पड़े ही ना। आ गया शायद रजा भाई, नहीं आ रहा फिर से। सेंड बुलाओ किया उसको मैं भाई, यहाँ पर आइए। मैं कल से तो वही समझा रहा हूँ उसको। उसने ना वो निसाई की 3009 भी सेंड किया। मैंने उसको बोला वो ज़ईफ है। मैंने उसको मुहद्दिसीन के कॉल भी पेश किया। और उसका वो भी बोला कि उसके अंदर वो एक रावी है जो वो ज़ईफ है। वो तो उसने वो बोला कि इसको शेख जुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह ने भी सही कहा है और अल्बानी रहमहुल्लाह ने भी सही कहा है। वो आए फिर से, वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो बोल रहे। एक मिनट। हमारे जो भाई हैं वो निकल जाइए ताकि मैं उसको ले लूं। एक बंदा निकल जाइए। ठीक है मैं निकलूँ. उससे और उससे बोलिए कि दोबारा एक्सेप्ट दोबारा भेजे। हाँ, अब ले रहा हूँ इसको। हाँ भाई, कहाँ चले गए थे आप? नेटवर्क स्लो है ना. चले पढ़े। ये बताइए. हेलो, हाँ हाँ, बोलिए। सुनिए. आप चाहते आप ये बताइए, पहले ये बताइए आप कि आप मानते हैं लान तान हुआ कि नहीं. भाई आप दावा कर रहे हैं और मैं बता रसूलुल्लाह रहा हूँ फरमाते हैं। 6229. आप पढ़िए 6229 में हदीस बता रहा हूँ, ठीक है. हाँ, उसकी अरबी इबारत पढ़िए आप 6229 की। भाई अरबी मेरी इतनी फास्ट नहीं है, ठीक है. तो कैसे आप बात करेंगे वहाँ पे किस पे? जब अरबी फास्ट नहीं है आपकी? तो बात कैसे होगी? क्योंकि लफ्ज जो लानत है वो दिखाना पड़ेगा और ये दिखाना पड़ेगा कि हजरत माविया ने लानत करने का चलो हुक्म दिया है। तो आप चलिए, आप छोड़ दिए मेरे भाई. चलिए आप छोड़ दीजिए, मुझे अरबी नहीं आती, मैं जाहिल हूँ बस. ठीक है. छोड़ दिया अब ये सुनो आपको बताइए. मैंने। अब लफ्ज दिखाइए कि हजरत माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अली पे लानत की थी। आपने कहा था कि वो करवाते थे, कहते थे, वो दिखाइए। भाई 6229 में हदीस तो आपको बता रहा हूँ मेरे भाई. हाँ पढ़िए, तर्जुमा पढ़िए। ठीक है. अबू हाजिम ने हजरत साल अस-सादी रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि मदीने में एक मरवान की औलाद में से एक शख्स हाकिम हुआ तो उसने सैयदना साल रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को गाली देने का हुक्म दिया. सैयदना साल सादी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इनकार कर दिया. तो वो शख्स बोला कि तू गाली देने से इनकार करता है तो बस यही रुक जाइए। हम्म. हजरत माविया ने हुक्म दिया, वो दिखाइए। हजरत माविया ने बैत लिया था कि नहीं यजीद का? यजीद के हाथ पे बैत करवाए थे नहीं 4 साल पहले अपने अरे वफात से भाई, पहले. यजीद पे कहाँ से आ गए अभी? ये भाई हदीस जो गवर्नर, पढ़ रहे हैं एक मिनट, खिलाफत टूटी, गवर्नर बनाया था कि नहीं? भाई यजीद कहाँ आ गया इस हदीस के अंदर? भाई मरवान को वो बनाया था कि नहीं? इस हदीस के अंदर मरवान और यजीद छोड़ यजीद दीजिए, कहाँ हैं? यजीद छोड़ दीजिए. हाँ बताइए ना कि हजरत मरवान, माविया रजी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। आपने कहा है कि एक झूठ आपने साहबी पे बोला है ना कि हजरत माविया हुक्म देते थे। वो दिखाइए कि हजरत माविया ने लानत करने का हुक्म दिया हो। भाई बात सुनेंगे पहले आप मेरी. हाँ सुना मैं भाई। कह रहा हूँ मरवान. अच्छा एक बात ये बताइए, आप सारी बात छोड़ दीजिए, मैं आपसे एक जनरली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है. इंडिया में जो भी मस्जिद टूटी है कोल्हापुर में, हाँ, इंडिया में जो मस्जिद टूटी इसका जिम्मेदार कौन है? जिसने तोड़ी वही जिम्मेदार है। क्या गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है? नहीं है भाई, बहुत कैसे से नहीं है ऐसे भाई? हैं एक इंडिया मिनट, एक के मिनट, अंदर। एक मिनट, कैसे नहीं है? हाँ बता रहा हाँ, हूँ, बहुत से ऐसे हाँ. केसेस होते हैं इंडिया के अंदर कि जो इंडिया की सरकार उसको मना करती है, लेकिन कुछ एक ऐसे लोग शरकस होते हैं जो सरकार की भी ना सुन के मॉब लिंचिंग कर देते हैं मुसलमान की। तो ये ऐसा कुछ नहीं गवर्नमेंट भाई, का हुक्म सुनो कब होता है? सुनो सुनो सुनो. मॉब लिंचिंग की बात करो भाई. हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. क्यों नहीं है जब भाई? जब अल्लाह, एक भाई मुल्क में मुझे सुनो, बताइए एक एक, सुनो सुनो भाई सुन मेरी बात लीजिए सुनो यार, पहले. आराम से आराम से हाँ, आराम से। हाँ. इंडिया की आपने बात की है ना, इंडिया में बहुत सी ऐसी चीजें। अच्छा मैं कहूंगा कोई मुसलमान की एक जमात है, इंडिया की बात कर रहा हूँ, कोई मुसलमान की जमात पहले किसी आप मेरे दूसरी कौम पर पहले आप मेरी हमला बात कर का देती जवाब है। अरे दें सुन मेरे. लीजिए भाई यार, इतनी जल्दी क्यों मचा रहे हो? एक मिसाल पे रहिए, अभी एक मिसाल की बात करते हैं। कोई बताइए. इंडिया के अंदर ऐसा शख्स या कोई चीज है, यानी कोई मुसलमान की जमात है और वो किसी दूसरे मंदिर और मस्जिद को तोड़ देती है, तो इसमें सरकार का हाथ है मुसलमान का? पहली बात, मुसलमान क्यों तोड़ेगा मेरे भाई? भाई कोई ये सिस्टम आपने मिसाल दी है ना, मैं भी मिसाल दे रहा हूँ। जाहिल मिसाल आप क्यों दे रहे हैं मेरे भाई? मुसलमान तो ये जाहिल मिसाल क्यों जाहिल नहीं तोड़ेगा? भाई, जाहिल से काम नहीं चलेगा। आपको दिखाना मैं होगा कि उसमें सरकार का हाथ था। मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, ये चीज अल्लाह और रसूल ने हुक्म दिया है. कुरान में ये चीज आई है कि तुम उसके किसी मंदिर को तोड़ो. अल्लाह तो साफ हाँ तो कुरान वही में मैं फरमा कह रहा रहा है. हूँ। हाँ. हाँ नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई है। अब जो तोड़ देते हैं मुसलमान, उसका क्या हुक्म है? कहाँ तोड़ देते हैं आप? दिखाओ तो सही. अरे भाई आपने कह दिया ना कि कुरान हदीस में नहीं आया। अगर जहालत में वो तोड़ देते हैं, क्या करोगे उसका?
भाई गवर्नमेंट की वो बनती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट उनको पकड़ के सजा दे। अरे भाई सजा तो देगी ना, जब वो केस होगा उसमें गवर्नमेंट का हाथ है, वो दिखाइए क्या गवर्नमेंट का? कि गवर्नमेंट ने कहा था उन जाहिल मुसलमानों से कि तुम मंदिर को तोड़ो, वो दिखाइए। यार भाई तुम बात को इधर से उधर मत घुमाओ, ठीक है? भाई आपने देखें एक दावा किया है हमारे जो भी आपका नाम है, अल्लाह के रसूल की हदीस है अलबय्यिनतु अलल मुद्दई, कि मुद्दई के जिम्मे है दलील पेश करे। आपने कहा है कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुक्म दिया करते थे हजरत अली पर लानत करो, तो ऐसी कोई हदीस पेश करे मुनफरिद के हुक्म दिया हो हजरत अली पर लानत करने का, तो आपकी मेरे बात दुरुस्त है। ये भाई तावील और कयास कर रहे हो आप, ये नहीं चलेगा मेरे सामने। ये मैं आपको नहीं बता रहा, मैं तायबीर और कयास नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? बात ये है कि उनके दौर में जब वो गवर्नर बनाए तो उनके दौर में क्यों ऐसा हुआ? हुजूर के घर वालों के ऊपर कोई लान तान करेगा, ये बताएं। हजरत मुआविया वही तो आपसे मेरा सवाल है, इसमें हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम दिखाइए भाई, आप इतनी लफाजी क्यों कर रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को गैरत नहीं थी ये, मैं कि वो आपसे एक क्या कह रहा हूँ वो सुन रहे हैं आप? इंसानियत के नाते रसूल के दामाद पे लान तान हो रहा है, मैं उसे रोकूं मत? मैं वो आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, या तो मेरी आप बात सुन लें या फिर आप जा सकते हैं यहाँ पे। अगर नहीं सुनना है, जेर करना है, तो आप जा सकते हैं। भाई मेरा सीधा सा सवाल है, आपने एक दावा किया, अब तो कयास क्यों कर रहे हैं, तावील क्यों कर रहे हैं? ऐसा ना होता है इस वक्त भाई, वो तावील बाद में, पहले ये बताइए कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुक्म दिया था हजरत अली पर लानत करने का, ये दिखाइए ना, क्योंकि एक बंदे पे झूठ बोला है आपने साहबी पे, वो दिखाइए। कौन? आपने मैं तो ये नहीं बोला, मैंने बोला उनके दौर में होता था। नहीं, झूठ ना बोले, आपने शुरू में आती कहा है कि हजरत चलो मुआविया मान लिया, मैं लानत रुजू करने कर का देता हुक्म हूँ, बस देते मुझसे थे। गलती हो गई, बस अभी मुझसे बहुत गलती हो गई, बस। चीजों की गलती होगी, रुजू करें कि हजरत मुआविया पे झूठ बोला मैंने, कौन? रुजू करें हजरत मुआविया पे झूठ बोला। अभी आपने कहा ना कि उन्होंने हुक्म दिया था, वो हुक्म उनके दिखाइए दौर मुझे, में कौन सा? नहीं हुक्म है, दिखाइए क्या चीज? कि हजरत हजरत मुआविया मुआविया ने कहा हो कि हजरत अली नहीं, ये पे, हजरत अली पे मेरे शफकत मुंह से सितम करो, निकला, दिखाइए। मेरे मुंह से गलती से निकल गया होगा, बाकी उनमें ये मुंह से नहीं निकालना था, भाई मुंह ठीक है? से ही निकलती है बातें, और कहाँ से निकालोगे? भाई मैं तो रुजू कर रहा हूँ ना। अब रुजू आप कर लिए तो बात ही खत्म हो गई कि यानी हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शब्बो शितम नहीं कराते थे, रुजू कर ले इससे आप, तो अब बहस किस ऐसी बात ऐसी की? कोई बात एक दूसरे का ना 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 ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसी ये बात नहीं है, इससे तो रुजू मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ उनके दौर में क्यों ऐसा होता था। होने तो हो रहा है, तो भाई उसमें हजरत मुआविया का हाथ दिखाइए ना। फिर वही बात बोल रहे हैं आप। एक भाई बात ये उनके बताइए। दौर में नहीं जो भाई, होता आप था वो पहले बोले, दिखाइए। भाई आप पहले बोले कि उन्होंने करवाते थे, तो उसकी दलील एक भी मिनट कहाँ दी है आपने अभी तक? एक मिनट सुने, पहले बात सुने, ये दूसरे दो बंदे कहाँ से आ गए भाई, पहले ये बताओ। जुबेर भाई आपने अरे बोला था भाई मैं वो, आपसे अकेले मुनाजरा करूंगा ना। हाँ तो अरे अकेला ही भाई, बंदा, मैं एक बात कर रहा मैं मैं आपको। मैं आपसे बोला ना अकेले बात होगी। अरे हाँ करिए भाई, अकेले करिए, लफाजी ना करें, मुझे दिखाइए कि हजरत मुआविया का हाथ कैसे है इसमें। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में भी तो कातिलीन उस्मान मौजूद थे, तो इसमें हजरत अली का हाथ हो गया फिर तो, नाउज़ुबिल्लाह। और बता दो। बोलिए ना, कहाँ है हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हुक्म कि हाँ, हजरत मुआविया ने हुक्म दिया हो कि मैं हजरत अली बोल पे रहा हूँ ना, लान करे? मैं फिर वही बात मेरे भाई, मैं बोल रहा हूँ ना कि मेरे मुंह से गलती निकल गया, हुक्म दिया है, हुक्म दिए हैं। तो इस चीज से आप मानते हैं कि हजरत मुआविया ने हुक्म नहीं दिया? उन्होंने नहीं दिया, लेकिन उनके दौर में क्यों होता था मेरे भाई? भाई इंसानियत के नाते वो उनका ये हो फर्ज नहीं बनता था कि हुजूर के घर वालों के ऊपर लानतान हो, और मैं हो गया ना, वो बात खत्म हो गई। जुबैर भाई इन्होंने तस्लीम कर लिया माशाल्लाह कि हजरत मुआविया का कोई वाज़ेह हुक्म साबित नहीं है। मेरे भाई पर सुनो, ये है, हजरत मुआविया का कोई भी हुक्म साबित नहीं है कि उन्होंने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लानत करने का हुक्म दिया था, और ये बात वाज़ेह हो गई। क्या वाज़ेह हो गई? उनके दौर में होता तो उन्होंने नहीं रोका, तो इसका मतलब नहीं उन्होंने हुक्म दिया था। वो तो हो गई बात। इसका मतलब यही निकलता है ना भाई, इंटीरियर इस से यही चीज निकलता से है ना। नहीं निकाले, नहीं भाई, आप अपनी तरफ से क्यों निकाल रहे हैं? निकालने को मैं भी ऐसे निकाल दूं, बहुत कुछ निकल जाएगा। आप दलील पेश करें ना निकाल दो ना, आप क्या भाई। निकालना चाहते हैं? अदम जिक्र से अदम शेकी नफी मुस्तलजिम नहीं आती। इसका मतलब ये है कि कोई चीज आपके सामने नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हुई ही नहीं होगी। इसको कहते हैं अदम जिक्र से अदम शेकी नफी मुस्तलजिम नहीं आती, यानी आपके सामने ये चीज मौजूद नहीं है कि उन्होंने बुरा भला कहने वाले को मतलब सजा ना दी, तो ये इसका हुक्म ये आएगा कि अदम जिक्र है, अदम शेकी नफी मुस्तलजिम नहीं आएगी। यानी इसका मतलब ये नहीं कि है मौजूद नहीं कुरान हदीस में, तो होगा ही नहीं कि सजा नहीं दी। इसको कहते हैं अदम जिक्र। अब आप दलील पेश करें कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में, जो हजरत मुआविया के दौर में जो लानत करते थे हजरत अली पे, उनका ताल्लुक हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से था। जब गवर्नर लगा है तो उसमें ताल्लुक और रिश्तेदारी बताऊं क्या? मैं अब हाँ बिल्कुल बतानी पड़ेगी, क्योंकि हजरत मुआविया बरी है ना इससे। सारी बात छोड़ दें आप, ठीक है? इलान तान वाली बात ही छोड़ दें। छोड़ दिया नहीं, आपकी मैं नकीर आपको खींच रहा हूँ भाई, पहले मुकम्मल जवाब दे इसका।
एक मिनट, अब आप मुझे बताएंगे वो किसके चाचा थे, किसके बच्चे थे, किन से उनसे नस्ल मिलती थी, कौन से कबीले से, कौन से खानदान से थे, उनकी उम्र कितनी थी? ऐसा नहीं होता ना इस भाई। पर मैं क्यों करूंगा भाई, उनकी उम्र मैंने क्यों पूछूंगा? एक बोला आपने कहा ना कि उनके दौर में होता था, तो उसमें जिम्मेदार हजरत माविया है। मैं एक आपसे वही पूछ रहा हूँ, वो कैसे जिम्मेदार है? मुझे बताइए। कोई बंदा है जो हिंदुस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर की गैर मौजूदगी में कोई बुरा काम कर रहा है, हाँ, तो उसमें प्राइम मुख्यमंत्री मिनिस्टर की क्या गलती है भाई? प्राइम मिनिस्टर अगर है तो चीफ मिनिस्टर अगर गलत कर रहा है तो प्राइम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं? आप मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, इसमें प्राइम मिनिस्टर की क्या गलती है? अब ये तो साबित हो गया ना कि चीफ मिनिस्टर कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर बरी है। तो प्राइम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भाई, प्राइम मिनिस्टर के अंडर में चीफ मिनिस्टर होते हैं, ठीक है? माशाल्लाह, वो तो मैं साबित कर दिया ना कि ये तो अदम जिक्र है ना। अदम जिक्र से अदम शेख की नफी मुस्तलजिम नहीं आएगी। यानी आपको कैसे पता कि नहीं दी थी सजा? दलील पेश करें, सजा नहीं दी। क्या दलील पेश करें कि हजरत माविया ने चीफ मिनिस्टर को सजा नहीं दी थी। भाई? अभी मैं आपको विकिपीडिया सेंड कर रहा हूँ, ठीक है? अरे भाई, वो आप देखिए, गूगल के हाँ, मुकल्लिद नहीं, हम दलाइल पर बात होती है यहाँ पर। हम आपको साबित कर देंगे कि हजरत माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की, अगर आप इसको बुरा समझ रहे हैं, तो उनकी तो तारीफ की गई है इब्न अब्बास के जरिए हजरत माविया की। हम्म, उसका क्या करेंगे? लाइए दीजिए, फजीलत की हदीस दीजिए, सारी बात छोड़ दी यार, फजीलत की हदीस क्यों दीजिए भाई? मुझे। हजरत माविया सहाबी हैं, सहाबी होना ही फजीलत है उनकी। और कोई फजीलत है सिर्फ साहबी अलामा के अलावा? हाँ बिल्कुल है। सुन बताइए। लीजिए, जिनसे आप लानत साबित कर रहे थे ना, उसके रावी कौन है? साद बिन अबी वक्कास है ना। हम्म, नहीं। वही साद बिन अबी वक्कास, वही साद बिन अबी वक्कास का मौकफ जान लेते हैं ना, क्योंकि सबसे बेहतर चीज तो वो रावी ही जानता है जो उस रिवायत को बयान करने वाला है। तो काला साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाहु अन्हु माराइतु अहदन बादा उस्मान अक़ज़ा हदीस बिहक्की मा नंबर बताइए। साहिबुल हाज़िल बात। सुन लीजिए, ये सियर आलम नुबला के अंदर, और इमाम इब्न असाकिर ने इसको अपनी जिक्र जो है तारीख अपने साद के अंदर भी जिक्र आया है। मफहूम ये है कि हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, मैंने उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाद किसी ऐसे शख्स को नहीं देखा जो मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु से हक वाला फैसला कर सकता हो। और इसमें खुलफाए राशिदीन मुस्तस्ना है, क्योंकि हजरत मुआविया खलीफा नहीं थे, हजरत मुआविया वो थे बादशाह। और इसकी सनद बिल्कुल दुरुस्त है। अगर कलाम करेंगे तो मैं इसके कलाम पर भी साबित कर दूंगा। दूसरा, बुखारी अब्दुल्ला इब्न उमर से भी मैं बुखारी दिखाऊंगा। मुस्लिम में रेफरेंस दे दीजिए ना फिर। क्यों भाई, आपके नजदीक क्या बुखारी मुस्लिम ही हदीस है? भाई सही सही सिद्धा की 6 किताबें हैं ना, आप लोग भी हाँ, मानते हो ना? अदरवाइज अगर कोई किताब कहीं से लेता है हाँ। तो आप लोग कहते हो नहीं, नहीं भाई, आप लोग हम तो ये मानने कहते के हैं लिए कि तैयार नहीं होते हो। सियाए सित्ता के अलावा जो भी सही सनद मौजूद होगी भाईजान, वो भी हम मानते हैं। शर्त यह है कि वो सनद सही होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी है हम किसी को, आप किसी की दुनिया तारीख से भी पेश करें, उसकी सनद सही है तो इंशाल्लाह हम मानेंगे। भाई बात ऐसी है ना, हाँ, कैसी है? हमें बुखारी मुस्लिम से हदीस पेश करते हैं, ठीक है? आप बुखारी और मुस्लिम को ही मानते हैं बस? मानते हैं भाई, सब मानते अच्छा, हैं। अब बताइए, कब्र में कितने कितने वो होंगे सवाल? कबर में 3 सवाल होंगे। 3 होंगे? हम्म, चले, मुझे बुखारी से 3 सवाल दिखा दीजिए। 3 सवाल? हम्म 3 सवाल अभी मैं याद नहीं किया हूँ ना, नहीं, जिस दिन याद कर 3 लूंगा तो सुना सवाल दूंगा बुखारी से दिखा दीजिए कि उसमें ये सवाल 3 का जिक्र हो बुखारी में रसूलुल्लाह के ताल्लुक से। ना। बुखारी में वही सिर्फ एक सवाल का जिक्र है, एक सवाल का ना, जिक्र है बुखारी में सिर्फ। उस ऐसे ही मैं एक राबजी से बात कर रहा था, वो मुझे चैलेंज कर रहा था, मैंने यहाँ बोला, उसने बोला कि हजरत उमर ने घर गिरवाया। मैंने कहा कहाँ गिराया बताओ? वो कह रहा नहीं, वो बात ऐसी हुई ना कि हम कहें हजरत अली तलवार क्यों नहीं उठाए, ठीक है? हम कहें भाई वो इतने बहस नहीं कर रहा, बुखारी बात से सुनो 3 पहले, ठीक सवाल है? दिखा दीजिए मुझे। बात मेरी सुनिए मेरे भाई। भाई उन्होंने आप बोला, हाँ, राफजी की बात आप खुद वही माना। वाला आप भी काम कर रहे हैं भाई, वही वाला आप भी भाई काम कर रहे राफजी की बात, हैं। भाई मेरा हाँ, मुतालबा था या आपका था कि बुखारी से दिखाइए? मेरा था, आपका था? हाँ, तो जब आपका आप क्यों मान रहे हैं 3 सवाल, जबकि बुखारी में सिर्फ एक सवाल का जिक्र है, वो ये है कि मा कुंत तकुलु फी हक्की हाज़र रजुल, उस शख्स के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जो तुम्हारी तरफ युबअसु मबऊस किया गया है। यानी बुखारी में सिर्फ एक सवाल है रसूलुल्लाह के ताल्लुक से, हाँ। बाकी के 2 सवाल मन दीनों का मन रब्बू का, वो बुखारी में नहीं है। तो आप बताइए, जिस तरह से बुखारी में सवाल नहीं आया, आपने 3 को माना, तो फिर बुखारी में तो है नहीं, 3 को कैसे मान लिया आपने? 3 को भाई बात छोड़िए, अभी तो फिलहाल में हम जिंदा है ना, उसकी बात छोड़ दो, आप कब्र पे ना जाए ठीक है? कब्र पे ना जाए, ठीक? ये अभी तो जिंदा, फिलहाल अरे में भाई अमल करें। भाई ओ भैया, हाँ आप भाई, जिंदा हैं तो मरने के बाद आपकी कब्र में कैसे पूछूंगा मैं? भाई ये बताओ, अगर मैं जब साबित कैसे पूछूंगा करूंगा क्या, बताइए? जब अगर कब्र मैं में जाके साबित कर लूंगा, साबित करेंगे? कौन सा ऐसा बंदा है जो कब्र में जाके साबित करता है कि मैं दिखा रहा हूँ बुखारी में 3 सवाल है, बुखारी को लेके जाओगे कब्र में? भाई वही है यार, तुम हर मैटर को दूसरी जगह सेट कर रहे हो भाई, भाई मुझे ऐसे सिर्फ थोड़ी होता है। बुखारी से 3 सवाल दिखा दीजिए।
वरना आप अपना अकीदा चेंज कर दें, क्योंकि बुखारी में सिर्फ एक ही सवाल है। ऐसा नहीं होता भाई, आप खिलाफत मुलूकियत की बात ले जाके फटाक से कबर में ले चले गए यार। मैं वैसे तो ही ये डर कह रहा हूँ लगने खिलाफत लगती और है। मलूकियत क्या, हर हदीस जो सही सनद से हो भाईजान, जो बुखारी में हो, मुस्लिम में हो, इब्न शैबा में हो, मुस्नद बज़ार में हो, मुस्नद हुमैदी में हो, मुस्नद अबू उवाना में हो, कहीं पर भी हो, मैं उस हदीस को सही मानता हूँ। पर शर्त यह है कि वो हदीस की किताब होनी चाहिए और साबित होनी चाहिए और उसकी सनद सही होनी चाहिए। आपके और जो भाई मिर्जा इस साहब हैं वो तो कभी बुखारी मुस्लिम का भाई हवाला सुने देते हैं और सुने, कभी हेलो हेलो मुसन्नफ हेलो का भी देते हैं, हेलो सर। अब्दुल रज़्ज़ाक का भी देते हैं, मुस्नद जाद का भी देते हैं, इमाम तहावी का भी देते हैं। वो तो बुखारी मुस्लिम के अलावा भी पेश करते हैं आपके अब्बा। हजरत बात तो सुनिए मेरी, आप मुझे मिर्जा की धौंस ना लगाइए, ठीक है? आप मुझे धौंस लगाए कुरान और सुन्नत की, ठीक? चले मैं लगा देता हूँ, बुखारी से मुझे 3 सवाल दिखाइए। ये कौन सी बात हुई यार? ये वही भाई बात आप हुई जो आप मुझसे सुनिए पूछ सुनिए रहे थे। सुनिए सुनिए, आप लीडर हैं, आपका काम है क्लेरिफिकेशन देना, ठीक है? मैं आपके पास सवाल लेके आया हूँ। भाई ने बोला, नहीं जुबेर भाई भाई, ने बोला भाई तुम गुमराह हो, ठीक है? पागल हो गए हो, हम भी तुम आपसे गुमराह सवाल हो। कर रहे अब हैं, मैं ये आपके कोई पास आया उसूल, हूँ, आप मुझे हिदायत का रास्ता दीजिए। ये कोई मेरा उसूल नहीं है कि आप जो पहले आप तो हिदायत का रास्ता ही दिखा रहा था ना, लेकिन आप चालाकी दिखा रहे थे। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि भाई बुखारी एक के बात ये अंदर, बताओ, एक बुखारी के मिनट मेरी अंदर बात 3 सवाल का मेरी जिक्र कहाँ है? मेरी बात तो सुने, मेरी बात तो सुनाइए। सुनिए। आप अगर 3 नंबर का बोल्ट अगर 5 नंबर में सेट करेंगे तो नहीं होगा। इन रिजल्ट यही निकलेगा, पसीने निकलेगा, बस कुछ नहीं, ठीक है? मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, ठीक है? जुबेर भाई ने मुझे बोला तुम गुमराह हो गए हो, ठीक है? मैंने बोला ठीक है। इन्होंने बोला, मैंने बोला भाई बात कर लो, और ठीक है, उन्होंने मुझे चैलेंज किया, कहीं यहाँ बात कर लो। मैंने बोला ठीक है भाई आ जाओ। बात करने पे फिर उसके बाद उन्होंने कल कहा ठीक है, कहीं ईमो नंबर दे दो, नंबर दे दो। भाई मैं ये ईमो यार क्यों आप वीट पे, इतनी ठीक है, लफाजी कर मैं रहे हैं? अभी आ गया हूँ, बुखारी के ठीक है? अंदर 3 आप मुझे सवाल दिखे हैं। क्लेरिफिकेशन दे, बुखारी में ये छोड़ 3 दें मेरे भाई, सवाल दिखाइए। आप मुझे क्लेरिफिकेशन दे, गुमराही क्या है, हिदायत क्या है? मैं क्लेरिफिकेशन आपको दे चुका हूँ क्या? और तारीख इब्न असाकिर से भी दिखाया कि साद बिन नबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं तारीफ कर रहे हैं हजरत मुआविया की। तो अगर उनको साद बिन नबी वक्कास मुहद्दिस को आप दलील बना रहे भाई, हैं, सुन लीजिए, साद बिन मैं नबी आपकी बात वक्कास क्यों को मान लूं मेरे लानत भाई? वाली हदीस पर दलील बना रहे हैं, भाईजान सुन लीजिए, साद बिन नबी वक्कास को जो लानत वाली हदीस पर आप दलील बना रहे हैं, वही साद बिन नबी वक्कास कह रहे हैं कि हजरत मुआविया की जो खिलाफत है हजरत उस्मान के बाद सबसे अच्छी लगी, और उसके बाद हजरत आयशा से भी मरवी है, हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से तबक़ात इब्न साद के अंदर सही सनद से आया मुअम्मर की तरीक से, उसमें भी जिक्र वाज़ेह तौर पर वो भी हजरत मुआविया की मलूकियत की तारीफ करते हैं। तो आपसे इतना गुजारिश है मेरी कि तबक़ात इब्न साद जो सही सनद से है उसको आप डिनाई करें। साद बिन नबी वक्कास रजी अल्लाह तआला अन्हु खुद जो हैं वो शाहिद है ना इस हदीस के, मेरे भाई रावी भी वही है। किसी एक मुहद्दिस का हमें कमेंट दे दें, मैं मान लूंगा ये हदीस, ठीक है? क्या कमेंट दे दूं? कमेंट दे दूं, उस पे जिरा किए हों वो कि हाँ ये हदीस साबित है। अच्छा, ये उसूल किसने बनाया है कि जब मुहद्दिस कमेंट करेगा तभी वो हदीस सही होगी? भाई ये अहले सुन्नत का मनहज ना मुहद्दिस के बेस पे चला आ रहा है, ठीक है? अरे भाई मैं उसूल हदीस पढ़ाता हूँ, आप मुझे सिखा रहे हैं कि क्या मनहज है उनका? भाई आप ही बोल रहे हैं मुहद्दिस का क्या हुआ है? और मैंने चलो दिखा दिया आपको, किसी मुहद्दिस ने सही कह दिया, तो आपकी दिखाने भी में सब गारंटी दूंगा बनती है, भाई, सुने आप आपकी दिखाने भी में आपसे अच्छा गारंटी रहा बनती है भाईजान। जब हूँ। आपने मान लिया कि मुहद्दिस इनका मनहज है सही और ज़ईफ करने का, तो मैं तो इसको सही समझ के पेश कर रहा हूँ सनद के साथ। किसी मुहद्दिस ने इसको ज़ईफ कहा तो आप पेश कर दें, क्या? किसने इसको ज़ईफ कहा है वो पेश कर दें। किसको ज़ईफ कहा? ये हदीस जो मैं पेश किया हूँ भाई आप पहले आप इसको साबित तो करो कि ये हदीस सही है, किसी मुहद्दिस के भाई, सपोर्ट में मैं तो लाओ भाई। पेश कर दिया, नहीं जरूरी नहीं है। देखें हदीस नहीं पेश भाई की ये जाती गलत है, है, बंदा ये जो गलत। इश्काल करता है, सुने भाई सनद के साथ पेश कर दूं, उन्होंने सनद के साथ नकल की है तारीख इब्न साद के अंदर, तो वो तो सनद आ गई। अब आपको कलाम कर रहा है कि इस सनद में इल्लत क्या है भाईजान, वो हमें नहीं करना। भाईजान आप हमें एक मुहद्दिस का सिर्फ हमें जरा दे दें, मैं मान लूंगा भाई, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। भाई जब जरा हुई नहीं तो दूं क्या? तो भाई सनद दे रहा हूं मैं आपको। तुम किस बेस पे इसको मान रहे हो? जब तुम्हारे किसी मुहद्दिस ने इसको सही नहीं कहा है, या इस पे जरा नहीं किया है, इस पे भाई ध्यान इमाम भी नहीं है, इब्न तुम किस बेस साद पे खुद मान एक रहे हो? मुहद्दिस है, तारीख के इमाम है, वो नकल कर रहे हैं। यार गजब आदमी हो मेरे जब भाई। तारीख यार ये इब्न हदीस साद के अंदर इमाम इब्न अबी साद जिक्र कर रहे हैं, तारीख इब्न असाकिर जिक्र कर रहे हैं, तो उनका नकीर नकीर ना डेट ऑफ बर्थ करना, बता दें, सुन डेट ऑफ लीजिए बर्थ बता जनाब, दें। हेलो, किसकी डेट ऑफ बर्थ आप चाहते हैं जिनके जनाब? आप बता रहे हैं, उमर इब्न साद क्या बता रहे थे अभी? अरे भाई तारीख इब्न साद और सियर आलम नुबला में इमाम ज़हबी ने भी इसको नकल किया है, और ज़कर इब्न असाकिर रहिमहुल्लाह ने भी इसको जिक्र किया है। और इसके सुने, एक रावी है लईस बिन साद, क़ाला अन्हु हाफ़िज़ सिक़तु सब्त इमाम मशहूर, तक़रीब तहज़ीब के अंदर इस रावी के ताल्लुक से उनको इमाम मशहूर कहा गया है। और इसका दूसरा रावी है बकीर बिन अब्दुल्लाह अश-शेख, क़ाला अन्हु हाफ़िज़ सिक़तुन, कि उसका एक हाफिज है, वो सिका है, बिल्कुल सदूक है। तीसरा रावी है इसके अंदर बशीर बिन सईद, क़ाल अल हाफिज़ सिक़तु जलील, यानी वो जलीलुल क़द्र सिका रावी हैं। अच्छा, तो सारे रावी सिका हैं। जब ये उसूल है कि सारे रावी सिका हो जाते हैं तो हदीस की तज़ीफ नहीं की जाएगी, तसहीह होने की दलील है जब तक कि कोई रावी उसमें ना दिख जाए कि ये ज़ईफ है। आप बताइए कौन सा रावी इसके अंदर ज़ईफ है, ताकि मैं फिर आगे बहस करूं।
भाई ये थोड़ी होता है यार, तुम मुझे यार एक चले मुहद्दिस से भाई कमेंट दो ना भाई। जुबैर भाई, ये नहीं मानने वाले, इनको अलविदा कह दीजिए, कुछ नहीं जानते भाई जान। ठीक भाई, ये क्या होता है भाई? अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप मुझे एक कमेंट का एक वो दे दो, एक जरा दे दो, चलो भाई, मैं सही संभाल लूँ। चले भाई, मैटर टाइम सॉल्व। वेस्ट, नहीं भाई, रजा भाई कुछ भी नहीं आता है, देख कुछ लिया मैंने। नहीं आता, तुक्का हाँ मार रहा है। चलो ठीक है। ठीक है फिर इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि अच्छा वबरकातुहू। रजा भाई, जी हाँ ये 6299 की थोड़ा वो बता दो लोगों को, ताकि वो लोग उसके अंदर भी कंफ्यूज हो जाए। तो जबकि ये मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर की नहीं है, ये 6299 जो मरवान के औलाद में से कोई शख्स था, ये करबला के बाद का वाकया है ये। बेवकूफ है भाई, इसको तारीख का इल्म होता तभी तो हम बात हाँ करते। अभी वही तारीख है। का इसको इल्म नहीं है, कभी यजीद को बीच में ला रहा है, कभी मरवान को बीच में ला रहा है। बस जाना कहाँ चाहते हो भाई? आपको खुद आता जी जाता है नहीं और तुक्का मारने आ जाते हो। खेरा चलो लानत को मेरी गलती से निकल गया। भाई सहाबी के ताल्लुक से गलतियां नहीं चलती, पूरा इल्म होना चाहिए किसी के बंदे के ताल्लुक से। अब साद बिन अबी वक्कास इसके रावी, वही साद बिन अबी वक्कास तारीफ कर रहे हैं, इब्न अब्बास तारीफ कर रहे हैं हजरत माविया की मलूकियत की, अच्छा तो उन्हें नहीं पता था। अच्छा, ये चीज इनको हजम नहीं हो रही है। अपन ने दिए भी रेफरेंस, इंजीनियर है तो अब इब्ने कसीर से देता, तारीख रिवायतों से भी देता, वो जब हजम हो जाते हैं इनको, और बेसनद रिवायत है। खैर उनकी मान चलो ले, कह इसको। रहा कि बुखारी बुखारी। भाई बुखारी हम कब कहते हैं कि हम सिर्फ बुखारी से दीन लेते हैं? जी इमाम बुखारी के जो उस्ताद हैं, इमाम इब्न अबी शैबा हैं, अली बिन मदीनी हैं, ये तमाम उनके उस्ताद ही हैं ना, जिनसे इमाम बुखारी ने लिया है। जी जी अजीब बंदा था ये, आता जाता कुछ नहीं है। जब दो चार सीखे थे वही बस आ गया सीख कर इंजीनियर से। जी जी ठीक है रजा भाई, इंशाल्लाह करेंगे फिर मुलाकात। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।